नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में होलाष्टक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लग जाता है। इसके बाद से होलिका दहन की तैयारी हर घर में शुरू हो जाती है। होलाष्टक से लेकर होली पर्व के बीच के दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह 8 दिन मांगलिक या शुभ कार्यों के लिए अशुभ होते हैं। इन 8 दिनों में सभी ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। यही कारण होता है कि शुभ कार्य के लिए ग्रहों का उग्र स्वभाव सही नहीं है। अगर इन दिनों कोई शुभ कार्य करें तो या तो उसका विपरीत परिणाम सामने आ सकता है या पूरा फल व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि होलाष्टक में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा तक के समय को ही होलाष्टक कहा गया है। इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च गुरुवार से आरंभ होकर 17 मार्च गुरुवार तक रहेंगे। होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पूर्व होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखी लकड़ी, उपले और होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। एक डंडे को प्रहलाद एवं दूसरे डंडे को उनकी बुआ होलिका माना जाता है। इसी दिन को होलाष्टक प्रारंभ का दिन माना जाता है। हालांकि इन 8 दिनों तक कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी देवता की आराधना के लिए ये बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। होलाष्टक से जुड़ी कथा। होलाष्टक में शुभ कार्य न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से पुत्र प्रहलाद को कई यातनाएं देना शुरू कर दिया था। वहीं भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई षड्यंत्र भी रचे थे, लेकिन प्रहलाद पर श्रीहरि विष्णु की कृपा थी जिससे वह हर षड्यंत्र को मात देता गया। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया क्योंकि अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक भक्त प्रहलाद पर कई यातनाएं हुईं। यही कारण है कि इन 8 दिनों कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। ये 8 दिन बेहद अशुभ माने जाते हैं। होलाष्टक में क्यों नहीं करते शुभ काम, इसके पीछे एक और कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने प्रेम के देवता को फाल्गुन की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव के इस निर्णय के बाद जनसाधारण ने हर्षोल्लास मनाया और होलाष्टक का अंत होलिका दहन के दिन हो गया। यही वजह है कि ये 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक में क्या करें? दान करना श्रेष्ठ है। होलाष्टकों को व्रत पूजन की दृष्टि से अच्छा माना गया है। इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश और हनुमान जी की स्तुति भी करनी चाहिए। होलाष्टक के दौरान गणेश वंदना और आरती बहुत ही फलदायी होती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी कष्ट दूर होते हैं। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलाष्टक में नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र या नवग्रह कवच मंत्र का पाठ करने से उग्र ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। होलाष्टक में वर्जित कार्य। होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के मध्य किसी भी दिन नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं और न ही गृह प्रवेश करें। होलाष्टक के दिनों में नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरी प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के समय कोई भी यज्ञ,
हवन आदि कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। उसे होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन से भी बचना चाहिए। नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक के पहले या बाद में करें। यदि अत्यंत ही आवश्यक है तो कुंडली के आधार पर किसी ज्योतिषाचार्य की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।